तो शनकादिक आदि ऋषि कहते हैं कि इस विषय में हमारे ऋषिगण एक बड़े ही इतिहास को गाते हैं। एक तुंग भद्रा नदी के समीप एक अनुपम नगर बसा हुआ था, जहाँ के लोग बड़े ही सत और प्रतिज्ञ थे। वहां पर एक ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम था आत्मदेव। आत्मदेव पुरे तस्मै शर्ववेद विशारदा श्रोतस्या मार्तो निष्णातो द्युति इव भास्करः, जिनका नाम था आत्मदेव। वो बड़े ही ज्ञानी थे, श्रुतियों में वेदों में बड़ा ही अध्ययन था, वो प्रचंड विद्वान थे। तेज में भी वे दूसरे सूर्य के समान थे। और उनकी एक पत्नी थी धुंधली, और उसका स्वभाव कैसा था? कलप्रिय, जैसा नाम तैसा गुण। धुंधली, जो अपने जीवन में तो धुंध अर्थात धुआं फैलाए, कालापन फैलाए, अपितु दूसरों के भी जीवन में अंधेला फैलाने का कार्य करे, उसका नाम धुंधली। कलहप्रिय, शोकलह, लड़ाई झगड़ा करना, इधर के बात उधर, उधर के बात इधर करना, जो ऐसा करता है ना वह धुंधली का ही सनरूप होता है, इसलिए सावधान रहना है। इधर उधर बातें ना करें, कलह ना करें, सुखपूर्वक रहें, अपने गृह में सुखपूर्वक निवास कर सभी से प्रेम से रहें। नहीं तो धुंधली का आगमन हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, घर में कुछ बचेगा नहीं। आगे की कथा में आप श्रवण करेंगे अभी। तो उनकी एक पत्नी थी धुंधली, जैसा नाम तैसा गुण। वैसे तो वह दंपति दोनों सुखपूर्वक अपने गृह में रहते थे, घर में रहा करते थे, लेकिन उनके जीवन में एक कष्ट था। उनका जीवन में एक कष्ट था, और वह कष्ट क्या था? वह कष्ट ये था तो उनके जीवन में कोई संतान नहीं। एक दिन तो आत्मदेव जी दुखित हो गए इस बात से। जब सभी लोग कहने लगे तो वह दुखित हो गए, और एक दासा दुजो दुख्याघात वनमगता मत्यो हनुम तृषो जात सत्या संवे वान। वह अपने घर बार को छोड़ करके वन में चले गए कि जाता हूँ, अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगा, क्या करूंगा इस जीवन में जिसमें पुत्र का सुख नहीं। वह गए रास्ते में उन्हें प्यास लगी, एक सरोवर में जलपान किया, वहीं एक वृक्ष के नीचे आराम करने लगे। जैसे ही निद्रा खुली तो देखा एक बड़े ही तेजवान सन्यासी महात्मा आ रहे हैं। वह तुरंत उठे और दंड के समान, दंड का मतलब डंडा, दंड के समान उनके चरणों में गिर गए। जो पुरुष होते हैं ना, उनको दंड के समान ही, जैसे दंड होता है ना सीधा चरणों में गिर जाता है, ऐसे ही पुरुषों को प्रणाम करना चाहिए। और जो हम घुटने रख करके प्रणाम करते हैं वह माताओं का प्रणाम है। इसलिए कहीं मंदिर में गुरुजनों को हम प्रणाम करें। आजकल तो प्रणाम करने की विधि ही चेंज हो गई। सब लोग सोच रहे हैं हम पैरों में क्यों गिरे, अरे घुटनों में हाथ लगाया और प्रणाम बोल दिया, फ्री। अब तो पैरों में ही गिर रहे हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं कि घुटने पैर किसके छुए जाते हैं, पैर कैसे छुए जाते हैं। अरे हमारे महर्षियों ने बड़ा ही नियम जो बनाया है ना, बड़ा ही सात्विक बनाया है, जिसमें बड़ों का सम्मान भी प्राप्त होता है, बड़ों का सम्मान भी प्राप्त होता है, और उनका अनादर भी नहीं होता। कैसे? नाभि के नीचे का जो पूरा अंग है वह शूद्र में माना जाता है, लेकिन एक चीज छोड़ करके जो पैर का अंगूठा होता है ना, वह शूद्र में नहीं आता, वो ब्रह्म में आता है, मस्तक में। और उसी को स्पर्श करके हमें पैर छूना चाहिए, तो ही हमें पूर्ण पुण्य और आशीर्वाद की प्राप्ति होगी। पैर नहीं छूने हैं, उस अंगूठे को छूना है, तब बड़ों का सम्मान भी होगा, मर्यादा का पालन भी रहेगा, और हम ब्रह्म रूप से उनका आशीर्वाद भी प्राप्त करेंगे। तो दंड के समान आत्मदेव जी उन महात्मा जी के चरणों में गिर गए और रोदन करने लगे। जब रोदन करने लगे तो संत जी ने पूछा, महात्मा जी ने पूछा, कथम रोदितम विप्रम काले चिंताबली वात्वा सत्वयम महासस्या दुःखस्य कारण।
ब्राह्मण श्रेष्ठ ये बताओ, तुम रोदन क्यों कर रहे हो, क्यों रो रहे हो, क्या कारण है, बताओ, मुझे बताओ, मुझसे हो सकेगा तो मैं उस चीज का जो है निदान करूंगा, तुम मुझे बताओ। कोई समस्या है तो बतानी तो पड़ेगी, जब भी तो उसका निदान हो। डॉक्टर हो, गुरु हो, उनको ये समस्या बताने से ही तो निदान मिलता है। तो समस्या तो बताने पड़ेगी। आत्मदेव जी कहते हैं मैं कहां तक अपने दुख को रहूं, अरे मैं कहां तक अपने दुखों को कहूं। अरे जब मैं पितरों को जल देता हूं तो वह गर्म सांस में लेकर के, गर्म सांस में क्रोधित होकर के मेरे जल को लेते हैं। जब मैं किसी ब्राह्मण को दान दक्षिणा देता हूं तो वह भी अप्रसन्न से मेरे उस दक्षिणा को, दान को लिया करते हैं। और जब मैं अपने घर में फल लाता हूं या कोई वृक्ष लगाता हूं तो वह भी जल्द मुरझा जाते हैं, वह भी जल्द वह भी जल्द खराब हो जाते हैं। अरे मेरे तो कोई संतान नहीं है, मैंने गाय पाली है उसके भी कोई संतान नहीं है। अरे मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया जो मेरे घर में किसी भी प्रकार की जीविका आगमन नहीं हो रहा है, क्या कर रहा है। महात्मा संत ने कहा अरे तुम किस जीवन के चक्कर में पड़े हो, किस माया के चक्कर में पड़े हो। लेकिन आत्मदेव जी क्या कह रहे हैं, दिग्जीवितम प्रजाहीनम दिग्ग्रहम च प्रजा विना दिग्धनम चान पतयस्य धिग कुलम संतिम बिना, धिक कुलम संतिम बिना। अरे धिक्कार है ऐसे घर को जिस घर में कोई बालक ना खेले, जिस घर के आंगन में कोई बालक ना खेले। धिक्कार है ऐसे धन को, दिग्धनम, धिक्कार है ऐसे धन को जो धन किसी पुत्र के लालन पोषण में न लगे। धिक्कार है ऐसा जीवन जिसके जीवन में सुख, पुत्र का सुख की प्राप्ति ना। इसीलिए मैं उस घर को छोड़ करके वन में अपने प्राणों का परित्याग करने आया हूं, लेकिन आप मिले हैं, इसलिए आप कृपा करिए और मुझे पुत्र की प्राप्ति कराइए। मैं पुत्र का दर्शन करना चाहता हूं। महात्मा जी समझा रहे हैं, मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गते विवेकी तुम क्षमा साध्य यज संसार वासना। महात्मा जी आत्मदेव जी से कह रहे हैं कि तुम किस संसार में अटके पड़े हो, किस माया में अटके पड़े हो। छोड़ो ऐसे संसार को, ऐसे कर्म को छोड़ो, उस पुत्र मोह के, प्रजा मोह को छोड़ दो। कुछ नहीं रखता इसमें, तुम्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। तुम इसे सब छोड़ो और वृंदावन चलो, तुम मेरे साथ चलो, वृंदावन चलो और वहां भगवान के तीर्थ नदियों का स्नान करना, नित्य प्रतिदिन उनका दर्शन करना, नित्य प्रतिदिन उनका कीर्तन करना और भगवान की प्राप्ति करना। इस जीवन के मोह माया में फंसे रहोगे तो याद रखो, यह समय जो है ना, कर्म की गति जो है ना, बड़े ही बलिष्ठ। ये समय आने पर अपना कर्म, अपना कार्य अवश्य करेगा। जैसे ही वह समय आएगा तो यह अपने कार्य को अवश्य करेगी। इसलिए समय रहते हुए सावधान हो जाओ। अंतः उसने अपना समय दिखाया ना, तो हमें अपना समय सुधारने के लिए भी समय नहीं मिलेगा। इसलिए हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, तुम इस मोह माया के भ्रम को छोड़ो
और चलो वृंदावन में जाकर के भगवान का कीर्तन करो, उनके चरणों में अपने मन को लगाओ। पर आत्मदेव जी को समझ में नहीं आ रहा। जानते हैं जाके वो प्रचंड विद्वान है, वो बड़े ही ज्ञानी हैं, प्रचंड विद्वान है, बड़े ही ज्ञानी हैं, फिर भी उनको यह बात समझ में नहीं आ रही कि यह संसार भ्रम का माया है। वे सब जानते हैं फिर मान नहीं रहे। संसार भ्रम का जंजाल है, वह जान रहे हैं किंतु मान नहीं रहे। और हम भी यही तो करते हैं, हम भी नहीं मानते, जान जाते हैं, लेकिन जब तक हमारे जीवन में बीतता नहीं है ना, जब तक वह घटना हमारे जीवन में बीतती नहीं है ना, तो हम उस चीज को नहीं मानेंगे कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन जब बीत जाती है तो हमें हाँ विश्वास हो जाता है कि हाँ ऐसा हो सकता है। तो आत्मदेव जी ज्ञानी हैं, वह सब कुछ जानते हैं, फिर भी वो मान नहीं रहे। वो तो और क्या कह रहे हैं कि अरे जो आप मुझे ज्ञान दे रहे हो ना, यह ज्ञान मैं रोज नित्य प्रतिदिन किसी न किसी को देता हूँ, मुझे ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। ज्ञान की बात मत करो मुझसे, मुझे ज्ञान नहीं चाहिए आपसे, मैं ज्ञान के लिए नहीं आया हूं आपके चरण। पुत्र की कामना है मेरी, पुत्र की कामना। तब उन महात्मा जी ने कहा अरे तुम पुत्र की बात कर रहे हो, तुम इस जन्म में पुत्र की बात कर रहे हो, लेकिन तुम इस जन्म में पुत्र की बात कर रहे हो, लेकिन मैंने तुम्हारे भाग्य की रेखाओं को पढ़ा और उसमें लिखा हुआ है शृणु विप्रा मया तेद्या प्रवादम तो विलोकितम सप्ताह जन्मे वधे तवा पुत्रो नैव च। तुम इस जन्म के पुत्र की बात कर रहे हो, अरे तुम्हारे भाग्य की रेखा कह रही तुम्हारे 7 जन्मों तक तुम्हें पुत्र का सुख नहीं है। अरे अब तो आत्मदेव और दुखित हो गए और कहने लगे अभी मैं एक जन्म से परेशान था, एक ही जन्म का मुझे दुख था और आपने मेरे दुख को 7 जन्म बढ़ा दिया, 7 गुना बढ़ा दिया। अब तो मुझे पुत्र चाहिए, अन्यथा मैं इतने जोर से आपके चरणों में अपने सर को पटकूंगा कि मेरे प्राण मेरे तन को छोड़कर चले जाएंगे और उसका दोष आपको लगेगा। मैं ब्राह्मण हूं इसलिए आपको ब्रह्म हत्या लगेगी। दया विनो संत कसायो, दया करी तो आफत आई। संत दया नहीं करते तो कहते हैं बाबा जी हो गए, कोई मतलब है नहीं, बढ़िया ठाड़ बाट है, खाने पीने की कमी है ही नहीं, गाड़ी घोड़ा चल रहे हैं, देख नहीं रहे व्यक्ति परेशान है, इसकी मदद नहीं कर सकते। लेकिन क्या करें, संत भी जानते हैं कि दया करी तो आफत आई। जो दया मैंने कर दी तो जीवन पूरा, जो दया मैंने कर दी तो जीवन पूरा व्यर्थ में व्यतीत हो। ये दिव्य दुख जब यह दिव्य आत्मदेव जी ने जैसे ही यह कहा तो ब्राह्मण श्रेष्ठ ने भी क्या किया, अपने झोले से एक फल निकाला, उस फल को आमंत्रित किया और आत्मदेव जी को दे दिया और कहा जाओ अपनी पत्नी को खिला देना, जल्द से जल्द तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाएगी। आत्मदेव जी ने वही किया। वह भी गए अपने घर में, अपनी देवी जी को पुकारा, अरे धुंधली सुनती हो, जल्द से जल्द आओ। धुंधली भी दौड़ी दौड़ी आई, देखा क्यों बुला रहे हैं, देखा तो खड़े हुए और कहा देखो मैं क्या लेकर आया हूं, मैं फल लेकर आया हूं जो महात्मा जी ने मुझे श्रेष्ठ आशीर्वाद प्रदान किया है, तुम जल्द से जल्द इसे पालो और हमें जल्द से जल्द पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाएगी। आत्मदेव जी वह फल धुंधली के हाथ में देकर चले गए। धुंधली तो चिंतित हो गई कि आप फल खाने से भी कोई पुत्र होता है? क्या मूर्खों वाली बात हो रही, कोई फल खाने से पुत्र हो जाएगा? क्या पता है किसी से भी कुछ भी ले आते हैं। आसपास के लोग भी आए, आसपास के लोग भी आए और उन्होंने समझाया और समझाने के बाद
जब भी वो नहीं मानी तो उसने बहन आई और बहन के कहने पर उसने गाय को वो फल खिला दिया। और पुनः जब पति उनके आत्मदेव जी आए तो कहा मुझे बड़ा ही आनंद आया, आपके उस फल से मुझे फल की प्राप्ति हुई और उसका असर हो रहा है। कुछ समय बीता, उनके यहाँ पुत्र हुआ, उसकी बहन के यहाँ पुत्र हुआ। बहन रात्रि में ले आकर के उस पुत्र को धुंधली को दे दिया। धुंधली ने उसको कुछ धन दे दिया और अगले दिन आत्मदेव जी को पुत्र दिखाया और आत्मदेव जी ने अपना ही पुत्र समझा और उसका नामकरण करना चाहा। धुंधली ने कहा मेरा नाम धुंधली है तो उसका नाम धुंधकारी होगा। कुछ समय और फिर गाय ने भी एक पुत्र को जन्म दिया जिसके कण तो गाय जैसे थे अपितु उसका तन जो है वह मानव जैसे था, इसलिए उसका नाम भी गौकर्ण रख दिया। कृतकालीन तौ जातो धुंधकारी महाखला। गौकर्ण पंडितो गानी धुंधकारी महाखला। समय के अनुसार गौकर्ण तो प्रचंड विद्वान बन गए, लेकिन धुंधकारी जो है वह महाखल हो गया। चोरी करने लगा, डकैती डालने लगा, लूटपाट करने लगा, गाली गलौज करने लगा, अशुद्ध अवस्था में चला गया, वेश्यों का संग करने लगा। आज तो आत्मदेव जी पुनः पुत्र की इस स्थिति को देख ले, पुनः इस पुत्र की स्थिति को देखकर दुखित हो गए और पुनः कहा कि ऐसे पुत्र से होने से अच्छा है मैं वन में जाकर अपने प्राणों का परित्याग कर दूं। आइए एक भजन और उसके बाद हम आके की कथा को श्रवण करेंगे। श्री राधे। आइएगा। तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है वो दूसरा ही खाएगा। खाली हाथ आया था और खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ आया था और खाली हाथ जाएगा। तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है वो दूसरा ही खाएगा। खाली हाथ आया था और खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा। जब तलक ये सांसें हैं, जब तलक ये सांसें हैं, तब तलक ये रिश्ते हैं। सांस जिस घड़ी टूटी, सांस जिस घड़ी टूटी, रिश्ता टूट जाएगा। सांस जिस घड़ी टूटी, रिश्ता टूट जाता है। सांस जिस घड़ी टूटी, सांस जिस घड़ी टूटी, रिश्ता टूट जाता है। रिश्ता टूट जाता है। तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है वो दूसरा ही खाएगा। खाली हाथ आया था और खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ आया था, खाली हाथ जाएगा। तूने सबके जख्मों पर, तूने सबके जख्मों पर रखा हर घड़ी मरहम। तूने सबके जख्मों पर रखा हर समय
सबके जख्मों पर, तूने सबके जख्मों पर रखा हर घड़ी मरहम। तूने सबके जख्मों पर रखा हर घड़ी मरहम। बाद तेरे मरने के, बाद तेरे मरने के कोई रख न पाएगा। तूने जो कमाया है वो दूसरा ही खाएगा। तूने जो कमाया है वो दूसरा ही खाएगा। जब तलक ये दौलत है, जब तलक ये दौलत है, तब तलक ये शोहरत है। जब तलक ये दौलत है, तब तलक ये शोहरत है। बाद मरने के, बाद मरने के सब यही छूट जाएगा। बाद मरने के सब यही छूट जाएगा। तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है वो दूसरा ही खाएगा। खाली हाथ आया था और खाली हाथ खाएगा। खाली हाथ आया था और खाली हाथ खाएगा। तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है वो दूसरा ही खाएगा। खाली हाथ आया था और खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ आया था और खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ आया था और खाली हाथ जाएगा। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। खाली हाथ आया था और खाली हाथ ही जाएगा। हाथ बंद करके आया था और हाथ खोल कर जाएगा। जब आए थे तो कर्म लेकर, इसका थोड़ा साउंड बढ़ा दो। जब आए थे तो हाथ बंद करके अपने हाथों में कर्म लेकर आए थे, और जब जाएंगे तो खोल कर जाते हैं। मैंने कहा ना, प्रगति हमें सब कुछ बता कर जाती है। देखते हैं हाथ खुला है, कुछ लेकर नहीं गया। बहुत कमाया, बहुत कमाया, बहुत किया, फिर भी साथ कुछ नहीं गया। सब यहीं धरातल पर रह गया। इसलिए खाली हाथ आया है सो खाली हाथ जाएगा। और यही गौकर्ण जी, आत्मदेव जी अपने पिता को समझा रहे हैं कि पिताजी, ये संसार सागर है ना, ये अंधकूप है। ये वह अंधकूप है जिसमें आदमी गिर जाता है, जिसमें निकलने में बड़ी ही परेशानी आती है। ये 84 लाख योनियां ऐसे भटक कर ये मानव तन में आता है। एक अंधे को जब रूम में कैद कर दिया गया और कहा कि जाओ तुम अब बाहर आओ, तो उस अंधे ने खूब प्रयास किया लेकिन वो बाहर नहीं आ पाया। तो किसी ने कहा काम करो, दीवारों का सहारा ले लो। दीवारों का सहारा लेते लेते वे जैसे तैसे गेट पर आया, और जैसे ही गेट पर आया कि उसके सिर में खुजली उठ पड़ी। अब तो वो दोनों हाथों से खुजलाने लगा। अब भाई गेट तो निकल गया क्योंकि पैर तो रुके नहीं। ऐसे ये मानव तन है, 84 लाख योनियों को हम भोगते हुए इस मानव तन में आते हैं। और जब हमारे सामने आज गेट हमारे प्रत्यक्ष है, तो हम इस विषय रूपी खुजली में हमारा यह जीवन व्यर्थ में बीत रहा है।
और फिर हम वही पुनः उस दरवाजे, जैसे उसने पुनः रूम का चक्कर लगाया, वैसे हम पुनः 84 लाख योनियों को चक्कर लगा के फिर इस मानव तन को प्राप्त करें। आत्मदेव जी समझा रहे हैं क्या? आत्मदेव जी के गोकर्ण जी समझा रहे हो, कह रहे हैं कि पिताजी ये अंधकोप है, ये संसार सागर मोह माया भ्रम है, इससे पार उतरिए, ऐसे ही दुखित रहेंगे नहीं तो। आज पुत्र से आत्मदेव जी जब भी मरने गए थे, जब उनके यहाँ पुत्र नहीं था, और आज भी मरने जा रहे हैं, क्योंकि ऐसा पुत्र क्यों हुआ? तो अवस्था क्या रही? पुत्र था जब भी दुखी है, पुत्र नहीं था जब भी दुखी है, और पुत्र आज है तो भी दुखी हो रहे हैं, तो क्या फायदा ऐसे सुख को? इसलिए संसार सागर से पार जाइए पिताजी, इसमें कुछ नहीं रखा। अरे जिस अन्न को हम पाते हैं और जिस अन्न को पाने से हमारे यह शरीर देह पुष्ट रहता है, ताकत इसमें एनर्जी बनी रहती है, ऊर्जा बनी रहती है, तो उस अन्न की ही निष्ठा नहीं है। आप एक अन्न बनाइए, शाम को बासा हो जाएगा, अगले दिन वो खराब हो जाएगा, फफूंद लग जाएंगे, सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा, फेंकना पड़ेगा। तो जब उस अन्न की निष्ठा नहीं है, नित्ता नहीं है, तो अन्न से पुष्ट इस देह की नित्ता कैसे हो सकती है? यह देह भी अपना नहीं है, न हम तन के हैं न तन हमारा है। भज लो भैया राम राम, बस यही शब्द से प्यारा है। गोकर्ण जी कह रहे पिताजी इस मोह माया के भ्रम से दूर जाइए। संसार सागर में जैसे एक बूंद पानी की एक बूंद नीचे उतरती है तो उसके अनेकों नाम हो जाते हैं। पहले तो आसमान में बूंद रहती है, उतरते उतरते वो बारिश हो जाती है, नीचे गिरती है तो कीचड़ बन जाती है, नदी में बहती है तो नदी बन जाती है, एकत्रित होती है वह तालाब बन जाता है। वही जब वायु भाप के रूप में ऊपर की ओर जाती है, ठंड में हम देखते हैं ना ओस रहती है, भाप ऊपर जाती है तो हम उसे भाप के रूप में जानते हैं, लेकिन वह तत्व जल तत्व ही है, लेकिन उसके अनेकों अनेक नाम हो गए। ऐसे है जीवात्मा उस ब्रह्म लोक में तो एक ही थी, और नीचे जैसे वह उतरे तो किसी का पुत्र हो गया, तो किसी का मित्र हो गया, तो किसी का भ्राता हो गया, तो किसी का अनुज हो गया, अनेकों रिश्ते उससे जुड़ गए, भांजा हो गया, भतीजा हो गया, अनेकों रिश्ते जुड़ गए। लेकिन इससे पहले वह एक ही था। जब ट्रेन में हम सफर करते हैं ना तो हमें कई लोग मिलते हैं, हम सबसे बातचीत करते हैं, कुशल मंगल अपने इस यात्रा को पूर्ण करते हैं, लेकिन उनसे इतनी मित्रता नहीं रखते कि हमारा जो उद्योग है, जहां हमें पहुंचना है वहां जाने में हमें दुख हो। और जो उद्योग रख लिया आपने, उससे मोह रख लिया और सोचा कि एक स्टेशन और आगे चला जाऊं, तो ट्रेन में एक व्यवस्था भी की गई है, क्या काला कोट पहनकर आता है टीटी, धक्के मारकर नीचे उतार देता है, ये फाइन लगा देता है। ऐसे ही वह यमदूत हैं, काले कोट पहनकर वो भी आते हैं कि बेटा तेरा समय पूरा हो गया, बचपन से अंत तक तुझे समय दिया था, अब समय पूरा, अब नहीं चलोगे तो घसीट के लेके जाएंगे, चलना तो पड़ेगा, प्रेम से चल लो चाहे जबरदस्ती चलो, बोलेगा तो जाएंगे। इसलिए हे पिताजी आप इस मोह भ्रम से दूर होइए, इस संसार सागर से पार जाइए। आपने तो ग्रस्त धर्म का भली भांति पालन किया है, बहुत अच्छी तरह से पालन किया है। अब इससे ऊपर जो धर्म है, इससे जो ऊपर धर्म है, आप उसका पालन करिए। और इसी को श्रीमद् भागवत महापुराण के मातम में गौकर्ण गीता कहा जाती है। तो ये भगवत रूपी गौकर्ण गीता का पूरा सार गौकर्ण जी ने अपने पिता को सुनाया और कहा कि देह मास रुद्रम न विनाशते से धन्या, ये देह मास का शरीर अपना नहीं है, हम तन के नहीं, ये तन हमारा नहीं, ये 5 तत्वों से बना है, अंत में 5 तत्व में मिक्स हो जाएगा। जिस दिन यह आत्मा सत्य हमारा छोड़ जाती है तो यह तन अग्नि में जाता है, अग्नि के रूप में वायु में जाता है, वायु से आकाश में जाता है, राख बनकर पृथ्वी में मिल जाता है, लेकिन एक तत्व बन जाता है, क्या? जल तत्व। तो उसका भी हम क्या करते हैं, उसका भी एक पात्र में उसको रख करके जाकर के जल में विसर्जन करके आते हैं। इसका प्रमाण है आप बनारस में मणिकर्णिका घाट, जहां 24 घंटे 100 जलते हैं, वहां पर आप
24 घंटे भी वहां पर आप बैठ गए ना तो आपको पूर्णतः वैराग्य हो जाएगा। शव की क्या अवस्था रहती है वहां आप देखोगे ना, पूर्ण रूप से जल भी नहीं पाता और उसे उतार कर पानी में फेंक दिया जाता है। लेकिन आप वहां पर डुबकी लगाइए, आपको एक भी हड्डी मिल जाए नहीं मिलेगी। यही चमत्कार है कि वो जल तत्व था, पांचवा तत्व था जो चला गया। तो आप इस मोह मन से बाहर जाइए पिताजी, और जा करके क्या करना है उसमें भी सावधानी बरतनी है। सावधानी क्या? अन्नस्य दोष गुण चिंतन माशो मुरत्वा। जाना तो है, जाइए संतों का संग करिए, हरि कथा सुनिए, हरि कीर्तन करिए, उनके साथ रहिए। लेकिन एक चीज का विशेष याद रखिएगा, क्या? किसी के गुण और किसी के दोष दोनों को मत देखिएगा। गुण देखेंगे तो आप वैसा बनने का प्रयास करेंगे और दोष देखेंगे तो आपको द्वेष होगा। इसलिए याद रखिए, जो बांधने की हथकड़ी होती है, जंजीर होती है, वह स्वर्ण की हो चाहे लोहे की हो, वह दोनों ही आपको बांधती है, उससे आप बंधोगे ही। इसलिए पिताजी आप इस चीज का ध्यान रखिए, और इस चीज को करते हुए आपको क्या करना है? सेवा कथा रस महोन्नतरम पिबत्वा। सेवा करिए किसकी? संत महापुरुष की, सदगुरु की, ब्राह्मणों की। उनका संग करिए, उनकी सेवा करिए, भगवान की सेवा करिए, उनके नाम संकीर्तन में रहिए। जब आप संत का संग करेंगे तो आपका मन भी संत स्वरूप से जुड़ जाएगा, आपका मन भी यह संत स्वरूप से जुड़ जाएगा और सदा सर्वदा के आप भगवान के अभय हो जाएंगे, भगवान के प्रिय हो जाएंगे और उनके अभय धाम को जाएंगे। आत्मदेव जी को यह बात समझ में आई, वह सब कुछ त्याग करके वृंदावन चले गए। सभी नित्य प्रतिदिन तीर्थ नदियों का स्नान करते हुए, हर बिहारी जी का दर्शन करते हुए, एकादश का स्कंद पाठ का पाठ करते हुए गौकर्ण जी अपने देह को त्याग कर स्वर्ग को गए। यहाँ धुंधकारी और स्वतंत्र हो गया और अपनी माता को पीटने लगा और कहने लगा, बता पिताजी का छुपाया हुआ धन कहाँ है? माता ने कहा, बेटा तुमने छोड़ा ही क्या है कि मैं बताऊं? जब नहीं बताया तो जलती हुई अग्नि की लकड़ी से अपने माता को पीटने लगा। माता भयकांत होकर के अंधकुएं में कूद करके अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। वह और स्वतंत्र हुआ। गौकर्ण जी तीर्थ यात्रा चले गए, वह और स्वतंत्र हो गया। 5-5 गणिकाओं को, वैश्यों को अपने घर में रख लिया। जब भी वह धन की मांग करते थे तो वह धन चुरा करके ला करके उनको सौंप देता था। एक दिन तो इतना धन लाया कि वो गणिका डर गई और रात्रि के समय आपस में कहा कि धन बहुत है, एक काम करो अब इसको ठिकाने लगाते हैं। वह रात्रि के समय जब नशे में लिप्त, मदिरा पान कर नशे में लिप्त गौकर्ण धुंधकारी लेटा हुआ था, तो उसका गला दबा करके जैसे उन गणिकाओं ने मारने का प्रयास किया तो कहते हैं पापी व्यक्ति जो होता है ना, वह आसानी से मरता भी नहीं। वह चिल्लाने लगा, एक गणिका दौड़ के गई, जलते हुए वह अंगारे ला करके उसके मुख में भर दिया। वह तड़प कर बिलक कर मर गया। प्रत्यक्ष रूप से प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। अभी भी कहते हैं कि कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जैसे करें तो तस फल चाखा। जैसा करेंगे वैसा मिलेगा। उसने अपनी माता को जलती हुई इसी अंगारे की लकड़ी से मारा था, आज उसके मृत्यु का कारण भी वही अग्नि बनी। प्रत्यक्ष है। वह बिलक के तड़प के मर गया। गौकर्ण आपस में सभी गणिकाएं देवी आपस में अपने धन को बांट करके वहां से चली गईं। तब शनकादिकादिशियों ने कहा, शुदामयं वाचो यसा कामिन ऋषवर्धनम हृदयं सुरधाराभं प्रियं को नाम योगिनाम। कि नारद जी, ऐसे स्त्रियों से दूर रहना चाहिए जो धन के लोभ में आकर के किसी के भी प्राणों का हरण कर ले, जो धन को सदैव सर्वदा प्रथम मानती हो, जो धन से प्रेम करती हो, ऐसी स्त्रियों से दूर रहना चाहिए। आगे गौकर्ण जी अब तीर्थ यात्रा करते हुए पता चला कि मेरे भैया अब नहीं रहे, तो उन्होंने गया जा करके
माता पिता सहित अपने भैया का भी पिंडदान किया, ब्राह्मण भोज कराया, घर को आए और घर के आकर के जब थोड़ा स्थान साफ करके वह सोए तो देखा रात्रि के समय धुंधकारी अनेक अनेक रूपों बना करके डराने लगा। पूछा, जल को लिया, बंतित करके जैसे ही फेंका वह बोलने लगा, अहम धाता तदेयस्मे धुंधकारी नामता, के भैया मैं आपका ही भाई धुंधकारी हूँ, भयंकर पाप मैंने आजीवन में किया है, मैंने कभी पुण्य नहीं किया, इसलिए आज भयंकर कष्ट को भोग रहा हूँ, भयंकर पेट बन करके आज मैं इस कष्ट को पा रहा हूँ। आप तो करुणामय हैं, आप तो कृपामय हैं, आप कृपा करिए और मुझे इस कष्ट से निवारण करिए। तब गौकर्ण जी भगवान शूर से पूछे तो गौकर्ण जी को भगवान शूर ने कहा कि इसका एक ही उपाय है। उपाय क्या है? श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताह वाचनम कुरु। इसका एक ही उपाय है, वह क्या है? श्रीमद् भागवत। आप भागवत का अनुष्ठान करिए। गौकर्ण जी ने भागवत का अनुष्ठान किया और जब उस अनुष्ठान का शुभारंभ किया तो धुंधकारी भी वायु रूप में आकर उस कथा को श्रवण करना चाहा। तो जब वो इस कथा को श्रवण कर रहा, 7 दिन तक सत्ताविदेशी जैसे उस कथा को श्रवण किया, वह अंत में मुक्त होकर के भगवान का पार्षद बन करके वह प्रकट हुआ। तो गौकर्ण जी पूछते हैं, कस्तम हे देव, आप कौन हो? उन्होंने कहा, हे भैया आप मुझे अभी भी नहीं पहचाने, मैं आपका भाई धुंधकारी हूँ। धन्यो भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। धन्य है यह श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा, जो भयंकर प्रेत योनि के कष्ट से भी दूर करके आज मुझे भगवान का पार्षद बना करके आपके प्रत्यक्ष रख दिया है। इस प्रकार से भागवत की महिमा को गौकर्ण ने गाया और भागवत प्रस्तुतों के साथ वह गोलोक धाम को चला गया। पुनः श्रावण मास में इस कथा का अनुष्ठान हुआ, गौकर्ण जी पुनः किए तो पुनः भगवान श्री कृष्ण स्वयं आकर के उनको गले से लगाया। जैसे भगवान सभी अयोध्या वासियों को अपने साकेत धाम ले गए थे, वैसे ही गौकर्ण को सभी श्रोताओं को